हैं और किन गलत चीजों को चेंज कर सकते हैं। हम स्टार्टअप और मैनेजमेंट लेसन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन भी है, तो जिनको स्टार्टअप भी नहीं करना उनके लिए भी ये उतना ही जरूरी सबक है। आचार्य चाणक्य ने एक सफल व्यक्ति के कुछ लक्षण बताए। उन्होंने कहा है, स्वर्ग स्थितानामेह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवाचनम ब्राह्मण तर्पण च। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति स्वर्ग से आता है, यानी अच्छे गुणों वाला इंसान, उसके 4 गुण यानी क्वालिटीज होती हैं। पहला कि मधुर भाषी यानी पोलाइट होता है, सभी से प्यार से बात करता है, उसकी बातों में अहंकार यानी ईगो या तलखी नहीं झेलती। दूसरा गुण होता है कि वो अपना काम ईमानदारी से करता है। तीसरा गुण है, इसमें दान देने की शक्ति होती है। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि आप दान तभी दे पाएंगे जब खुद के पास कोई कमी ना हो। अगर आप खुद की ही चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो दूसरे की हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने ब्रांड को कॉज ओरिएंटेड बनाइए, कोई ग्रेटर गुड भी उसमें शामिल करिए। इट विल मेक योर प्रोडक्ट टफ टू इग्नोर। चौथा गुण है कि वो योग्य लोगों को वेलकम करता हो, उसका सेल्फ एस्टीम इतना कमजोर ना हो कि खुद से ब्राइट लोगों को बर्दाश्त न कर पाए। जैक मा, जो अलीबाबा के फाउंडर हैं, उन्होंने भी कहा था कि एक लीडर का काम होता है खुद से बेहतर लोगों के साथ काम करने का माहौल देना। आचार्य चाणक्य के श्लोक को हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं कि जिन लोगों में ये 4 गुण नहीं होते वो गरीबी और अभाव में ही जीवन बिताते हैं। इसीलिए ये 4 गुण न सिर्फ आपको अच्छा इंसान बल्कि एक कामयाब इंसान बनाएंगे। आचार्य कमजोरी से नफरत करते हैं। ही इज अ डूअर, वो अचीवर्स तैयार करते हैं। इसीलिए उनके सूत्र विनर्स नोट हैं, रोड टू विक्ट्री हैं। वहां व्हाट इफ जैसे सवाल पैदा ही नहीं होते। इसीलिए अगर आपको अपना फॉर्चून सुधारना है, अपनी किस्मत सुधारनी है, तो अपनी आदतों में इन 4 बातों को शामिल करें। अगर आप पहले से ऐसे हैं तो नथिंग बेटर देन दैट, सो यू आर अ प्रो नाउ। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी संगत, आपका सर्कल। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि आचार्य चाणक्य ने कहा है। पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, फिर आगे की बातचीत। तो कहते हैं, गम्यते यदि मृगेंद्र मंदिरम लभ्यते करिकपोल मौक्तिकम, जम्बुकालयगते च प्राप्यते वत्स पुच्छिखर चर्म खंडना। इस श्लोक का अर्थ है कि अगर कोई इंसान शेर की गुफा में पहुंच जाए तो पॉसिबिलिटी है कि वहां से उसे हाथी का सर भी कटा हुआ मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई गीदड़ की गुफा में जाएगा तो उसे बछड़े की पूंछ और गधे की खाल ही मिल सकती है। बाय द वे, नो एनिमल वॉज हार्म्ड इन दिस श्लोक। इस श्लोक के जरिए आचार्य चाणक्य हमें हमारा सर्कल सुधारने के लिए कह रहे हैं। यह आपकी पर्सनल से ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ के लिए जरूरी है। शेर वाले एग्जाम्पल का मतलब है कि किसी डेयरिंग, रिस्क उठाने वाले इंसान से दोस्ती करोगे तो फायदा और नुकसान दोनों की ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन कोई डरपोक आदमी अगर आपका दोस्त है तो वो जिंदगी भर बिना कोई स्टेप उठाए ही गुजार देगा। किसी ने कहा कि हम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय गुजारते हैं उनके जैसे ही हो जाते हैं। इसीलिए अपना सर्कल बहुत माइंडफुली चुनिए। अगर आपको स्टार्टअप करना है और उसे एक सक्सेस स्टोरी बनानी है तो ऐसे लोगों की संगत में रहिए जिन्होंने ऐसा किया। इससे 2 चीजें होंगी। एक तो आपका हमेशा ये बिलीफ बना रहेगा कि उन्होंने किया है तो मैं भी कर सकता हूं। दूसरा, उनसे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या नहीं करना है इन स्टार्टअप। इसीलिए ब्रो, बी वेरी माइंडफुल व्हाइल चूजिंग योर सर्कल। ठीक उसी तरह अगर आपके सर्कल में कोई अल्ट्रा नेगेटिव आदमी है जो लाइफ में बस बुरी चीजें ही इमेजिन कर सकता है, वो धीरे धीरे आपको भी अपने जैसा बना देगा। इसीलिए अगर लाइफ में एक अचीवर बनना है तो चीप थ्रिल से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। कई दोस्त होते हैं जो अलग अलग वजहों से आपके साथ जुड़े होते हैं। कोई नशे का साथी है, कोई ऑफिस का, किसी का कोई और स्वार्थ है। इसमें बुरा मानने जैसी चीज नहीं है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि इंसान एक स्वार्थी प्राणी होता है। इसमें कुछ गलत नहीं है। स्वार्थ को तोड़ कर देखें तो बनता है स्वयं का अर्थ। अपना अर्थ, अपना वर्थ सबसे पहले खुद ही समझना पड़ता है। दुनिया को समझाने की सिचुएशन तो उसके बाद की होती है। इसीलिए अपने टारगेट के हिसाब से अपनी कंपनी चुनिए। ऐसे लोगों से जाकर मिलने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लाइफ में पोलाइटनेस और सीखने का भाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने विद्या पर इतना फोकस क्यों किया? क्योंकि आपकी विद्या आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका स्किल, आपकी क्रिएटिविटी आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका सर्कल इसे आबाद और बर्बाद दोनों कर सकता है। तो फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है।
आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले एडवाइस दे दी थी। मैंने उनकी बात आप तक पहुंचा दी है। आगे इट्स योर डिसीजन। अब मैं चलता हूं भाई, अगले एपिसोड की तैयारी भी तो करनी है। मेरे अंदर का स्टूडेंट आचार्य चाणक्य से ऑ में है एंड आई एम श्योर आप भी उतने ही ऑस्ट्रक होंगे। अगले एपिसोड में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आचार्य चाणक्य की क्लास में हाजिर होंगे। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से मैं डिसाइड करता हूं कि अगला एपिसोड किस टॉपिक पर बनाऊं। सो कीप सेंडिंग योर लव। टेक केयर। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति सिर्फ कुकू एफएम पर। हेलो दोस्तों एंड माय फेलो चाणक्यंस, आई होप इट्स गिविंग यू दैट मच हाई जो कि मैं फील कर रहा हूं। वो कहते हैं ना, नशे की हाई की जगह बी हाई ऑन लाइफ। इंटेलिजेंस का एक अलग ही हाई होता है, एक अलग मकाम होता है, और हाई होने की इंतहा है एनलाइटमेंट, जो बुद्ध को मिला, क्राइस्ट को मिला। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य वॉज अमंग द एनलाइटेंड वंस। उनका माइंड इतना ब्राइट था और हर कला में माहिर था कि आज तक उनकी बताई बातें किसी भी मैनेजमेंट स्कूल से 1000 टाइम्स बेटर है। इट्स सिंपली इनक्रेडिबल। मैं जितना उनको पढ़ रहा हूं उतना ही उनका जबरा फैन होता जा रहा हूं। आपके मैसेजेस और कमेंट से ही मैं नए एपिसोड्स के टॉपिक्स चुनता हूं एंड यू नो दैट राइट। इसीलिए ये जर्नी हम साथ साथ तय कर रहे हैं। इट फील्स लाइक हम आचार्य चाणक्य के गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। आज गुरुकुल में बात करेंगे एजेंडा की, गोल की, टारगेट की। बट इससे पहले जान लीजिए कि मैं एजे बात कर रहा हूं। हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे, टीम लीडर्स की भी बात की हमने, लेकिन आगे की बातचीत से पहले मुझे लगा कि एक बेसिक बात क्लियर होनी बहुत जरूरी है। हम लाइफ और बिजनेस के लिए क्या टारगेट सेट करें, वो टारगेट सेट करने का पैरामीटर क्या होना चाहिए, सक्सेस से एक कदम आगे बढ़कर हम कुछ मीनिंगफुल कैसे कर सकते हैं। इस पर आचार्य चाणक्य का एक श्लोक मैंने पढ़ा तो जैसे बिल्कुल फ्रीज हो गया। मुझे लगा ये तो आपसे शॉर्ट शेयर करना ही है। पहले श्लोक सुनते हैं फिर आगे की बातचीत। तो श्लोक कुछ यूं है, अधमाः धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमाः उत्तमाः मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। इसका अर्थ है कि जो लोग संसार में केवल पैसे की इच्छा करते हैं वो नीची कोटि के मनुष्य हैं। जो लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं वो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, जबकि उत्तम कोटि के मनुष्य को केवल आदर और सम्मान ही चाहिए होता है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो बड़ी संस्कारी फिलॉसफी टाइप की बात हो गई, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपके बिजनेस का टारगेट सेट करने का फॉर्मूला है तो डोंट बी सरप्राइज्ड। जैसा कि मैंने कहा था कि यू नीड टू हैव द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइंस। अब इस श्लोक को आपके स्टार्टअप के टारगेट पर अप्लाई करते हैं। क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य कि अगर आपने अपने बिजनेस का अल्टीमेट गोल ये सेट किया है कि मुझे तो भैया मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, पैसा छापना है एनी हाउ, तो आपका बिजनेस आइडिया सी की कैटेगरी का है। अगर आपने अपना टारगेट सेट किया है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि मार्केट में गुडविल भी चाहिए, यानी आपके ब्रांड की एक पहचान हो, उसे लोग रिकॉग्नाइज करें और उसकी एक अच्छी इमेज हो, लेकिन प्रॉफिट अब भी आपकी पहली प्रायोरिटी है, तो आपका बिजनेस बी कैटेगरी यानी मीडियम टाइप, आप ठीक ठाक सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप तीसरे टाइप के हैं, यानी आपका टारगेट है एक ऐसा प्रोडक्ट और ब्रांड तैयार करना जो लोगों के दिल से जुड़े, उसकी गुडविल ही उसका सबसे बड़ा एसेट हो, तो ट्रस्ट मी ब्रो, हिस्ट्री क्रिएट करने वाले ऐसा ही सोचते हैं। ये फेसबुक मार्क जकरबर्ग ने कब का बेच दिया होता अगर उसे सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना होता तो। वो जानता था कि अगर उसके प्रोडक्ट ने लोगों की जिंदगी में जगह बना ली तो फिर उसका ब्रांड हिस्ट्री क्रिएट करेगा ही करेगा, फिर प्रॉफिट तो झक मारकर पीछे आएगा ही। आमिर खान का डायलॉग था ना 3 इडियट्स में कि कामयाब होने के लिए मेहनत मत करो, बल्कि इतनी मेहनत करो कि कामयाबी झक मार कर तुम्हारे पीछे आए। कुछ ऐसा ही स्टार्टअप फाउंडर्स का माइंडसेट होना चाहिए। देखिए, पंसारी की दुकान और स्टार्टअप में सिर्फ माइंडसेट का फर्क होता है। दोनों की अपनी रिस्पेक्ट है, लेकिन दोनों अलग कैटेगरी हैं। आप किस कैटेगरी में हो ये आपको डिसाइड करना है। उसी के हिसाब से फिर आप अपना टारगेट चूज कर पाएंगे। स्टीव जॉब्स का एग्जांपल यहां देना चाहूंगा। यू नो ही वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, राइट? स्टीव जॉब्स अपने माँ बाप को कॉलेज की महंगी फीस के बोझ तले दबाना नहीं चाहते थे, सो ही डिसाइडेड टू क्विट। लेकिन उन्होंने कॉलेज छोड़ा, नॉलेज नहीं। स्टीव जॉब्स कॉलेज में कैलीग्राफी की क्लास में बैठ जाते थे,
सीकिंग होनी चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए, तो रास्ता मिल ही जाता है। एप्पल ने जब अपना कीबोर्ड बनाया तो स्टीव जॉब्स की वही कैलीग्राफी की क्लासेस में बैठना काम आया। आई विल रिकमेंड कि आप स्टीव जॉब्स की एक स्पीच जरूर सुनें। वो किसी कॉलेज के फंक्शन में दी हुई स्पीच है। इट्स क्लास अपार्ट। इसमें भी स्टीव जॉब्स जिस मेन चीज पर फोकस करते हैं वो एक्सीलेंस है, और ये हम सबके लिए सबक है। आचार्य चाणक्य भी अपने श्लोक में एक्सीलेंस अचीव करने के ही फॉर्मूला दे रहे हैं। भाई सक्सेस कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन गई। वैसे फैक्ट तो ये है कि मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको अपना टारगेट अचीव करना है तो अपनी पूरी पर्सनालिटी पर वर्क करना पड़ेगा। एक्सीलेंस अचीव करने के लिए चलता है अप्रोच से छुटकारा पाना होगा। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि इंसान को अपना सर्कल, अपने दोस्त, अपना दुश्मन, सब कुछ माइंडफुली चूज करना चाहिए। आपने जो भी गोल सेट किया हो बस उसको इस कसौटी पर कसें। क्या अल्टीमेट गोल है आपका? उससे कौन सा पर्पस सॉल्व हो रहा है? क्या वो लोगों की लाइफ में एक अच्छा इंपैक्ट छोड़ सकता है? देन यू आर सॉर्टेड। देखिए, मार्केटिंग का गोल्डन रूल है यूटिलिटी एंड ट्रस्ट। आप एक साथ अगर लोगों के काम भी आ रहे हैं और उन्हें अपनी अच्छी सर्विस से ट्रस्ट दिला पाने में कामयाब रहते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपने टारगेट ही छोटा सेट किया है तो आपके एफर्ट्स भी वैसे ही होंगे। हमारे सारे वेद पुराण यही कहते हैं कि इंसान को जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। ये एक महान अवसर है। इस अपॉर्चुनिटी को बेकार मत करिए दोस्तों। अपना टारगेट सेट करो और उसमें आचार्य चाणक्य के बताए पैरामीटर्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं ये चेक करो। आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। सो आई होप आज आपको इस बात की क्लैरिटी हो गई होगी कि अपना अल्टीमेट गोल कैसे डिसाइड करें। अगले एपिसोड में आचार्य चाणक्य से जानेंगे लाइफ के किसी और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति सिर्फ कुकू एफएम पर। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। Now things are getting interesting. मेरे पास इस बार कई ऐसे लोगों के मैसेजेस आए जो स्टार्टअप न सिर्फ कर चुके हैं बल्कि उसे सक्सेसफुल भी बना चुके हैं। They are sorted. उनके पास फंड्स हैं, मार्केट वैल्यू और रिकॉल है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का टैग है, लेकिन फिर भी सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आई वाज सरप्राइज्ड। इनमें से कई लोगों को आप जानते होंगे बट आई वोंट डिस्क्लोज देयर नेम। लेकिन ये मामला क्या है? हम तो सोचते थे कि अपना आइडिया क्या कभी स्टार्टअप बन पाएगा, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा। सक्सेस के आगे तो हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन बहुत से लोग सक्सेस के बाद एक हॉलीनेस फील करते हैं, यानी खालीपन। आई वाज टेकन अबैक। मुझे लगा आचार्य चाणक्य के पास पता नहीं इस डिलेमा का जवाब होगा भी या नहीं, लेकिन मेरा ऐसा सोचना मेरी ही लिमिटेड सोच को दिखाता है। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य हमारी सोच की सीमा से कहीं ऊपर की चीज है। To my surprise, I found this answer from आचार्य चाणक्य himself. So friends, आज हम बात करेंगे satisfaction की, sense of fulfillment की। पर इससे पहले आप जान लीजिए कि मैं हूं एजे। हम सुनते रहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर हाई वॉल्यूम में ज्ञान देते हैं कि कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, ऑलवेज थ्राइव फॉर मोर, नेवर सेटल एट ऑल। लेकिन भाई, इंसान कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि उसे एक बार प्रोग्राम कर दो और बस फ्री हो जाओ। आपके काम करते रहने के लिए कुछ इंसेंटिव जरूरी है, एक ड्राइव जरूरी है, लेकिन सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि सेटिस्फैक्शन बुरी चीज है। ये न्यू एज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। सेटिस्फैक्शन से भी बेहतर वर्ड होगा फीलिंग कंटेंट। आप अगर अपने काम से कभी अच्छा ही फील नहीं करेंगे, कभी आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आएगी ही नहीं, तो भाई आपका माइंड वो इंसेंटिव नहीं पाएगा जिसकी उसको जरूरत है। Then it will behave differently. आपका खुश होना आपके सक्सेसफुल होने के लिए भी बहुत जरूरी है। ट्रस्ट मी, वाइब्रेशन मैटर्स बिग टाइम। आपसे अगर नेगेटिव और रेस्टलेस सी वाइब ही हमेशा आती रहेगी तो लोग आपसे जेन्युइनली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। आचार्य चाणक्य ने इस बारे में बड़ी खूबसूरत बात कही। पहले वो सुनते हैं। गंध सुवर्णे फलमिक्षु दंडे नाकारे पुष्पम खलु चंदनस्य विद्वान धनाढ्यश्च नृपिश्चिरायुः धातुः पुरा कोपि न बुद्धिदो भू। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने गहरे सटायर का इस्तेमाल किया है। पहले तो इस श्लोक की मीनिंग जान लेते हैं।
इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुनिया की रचना करने वाले ब्रह्मा ने सोने को इतना कीमती बनाया लेकिन उसमें खुशबू नहीं दी, गन्ने के पौधे में फल देना ही भूल गया, चंदन के पेड़ में इतनी खुशबू दी लेकिन फूल तो दिए ही नहीं। इसी तरह विद्वान आदमी के पास पैसे नहीं दिए और राजा को लंबी उम्र नहीं देता। इस श्लोक में लगेगा कि आचार्य चाणक्य ब्रह्मा जी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन चाणक्य के स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि उनका IQ प्रो लेवल पर है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सोना इतना कीमती होता है, किसी को मिल जाए तो वो धनी हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी इस सोने में कमी निकालने वाला कह सकता है कि भाई इसमें खुशबू तो है ही नहीं। शिकायत करने वाला गन्ने के फल ढूंढता रहेगा और संतुष्ट रहने वाला गन्ने को फल मान लेगा। शिकायत करने वाला चंदन के पेड़ की खुशबू से खुश नहीं होगा बल्कि उसके फूलों को ढूंढेगा और न मिलने पर शिकायत करेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको क्रिब करने की आदत है तो आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आपको शिकायत करने की ही आदत है तो आप किसी भी सिचुएशन में बुरा ही देखने के आदी हो जाएंगे। ये अप्रोच बहुत सेल्फ हार्मिंग है। इससे आप लाइफ की बड़ी दौड़ में काफी पीछे रह जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने किसी काम में मजा ही नहीं आएगा। भाई सेटिस्फैक्शन हमारे मन का पेट्रोल है। आपने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जब सक्सेसफुल लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपनी इस जिंदगी को एक झटके में खत्म कर देते हैं जिसे पाने का करोड़ों लोग सपना देखते हैं। ये क्या है? ये अनसेटिस्फाइड लोग हैं। इनको सक्सेस तो मिली, सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिला, लेकिन सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं मिला। इसीलिए सपने देखना बहुत जरूरी है, सपनों के पीछे भागना उससे भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस प्रोसेस को एंजॉय करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस मैनेजमेंट से ज्यादा सेल्फ मैनेजमेंट की बात है। अगर आप अपने इमोशनल मैनेजमेंट को ठीक नहीं रखते हैं तो आपको आने वाले वक्त में कई तरह के खतरे उठाने पड़ सकते हैं। लाइफ इज जस्ट टू अनसर्टन और लाइफ की सबसे बड़ी पूंजी लाइफ इटसेल्फ यानी लाइफ खुद है। लाइफ से प्रेशियस कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपने स्टार्टअप या करियर को सीरियसली लें, बहुत सीरियसली लें, लेकिन कभी भी उसे अपनी लाइफ का स्ट्रेस न बनने दें। कभी खुद अपने ही आइडिया को डिप्रेशन में डालने की तरकीब न बनने दें। आप अपने आइडिया के सक्सेस के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन अपनी हैप्पीनेस मैनेजमेंट के लिए आपकी ड्यूटी उससे भी पहले है। ये सिर्फ इमोशनल मामला नहीं है बल्कि बहुत डीपली आपकी सक्सेस से जुड़ा है। आपकी बिजनेस लॉन्जेविटी भी तभी इंश्योर हो पाएगी जब आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलना शुरू होगा अपने काम से। आपकी प्रोडक्टिविटी का भी सीधा रिलेशन आपके फ्रेम ऑफ माइंड से है। इसीलिए छोटे छोटे टारगेट सेट करें, उसके पूरा होने पर सेलिब्रेट करें, खुद को शाबाशी दें। देखिए, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। यही आपके बड़े अचीवमेंट का रास्ता तैयार करेगा। मंजिल कितनी भी दूर हो, भाई दूरी तो एक एक कदम से ही तय होती है। इसीलिए खुद को अनड्यू प्रेशर में डालकर भेजेगा प्रेशर कुकर नहीं बनाना है बॉस। लाइफ में आपको ये मौका मिला है कि अपने सपनों के लिए आप मेहनत कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। इसीलिए ये कारण बहुत है कि आप खुश रहकर अपने स्टार्टअप या कंपनी के लिए काम करें। दुनिया की बड़ी कंपनीज में हैप्पीनेस को लेकर इतने इवेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एक हैप्पी एम्प्लॉय उनके लिए ज्यादा डिलीवर करेगा बजाय एक दुखी एम्प्लॉय के। तो जब आप अपने अंडर काम कर रहे हैं यानी स्टार्टअप, तब भी खुद को खुश नहीं रख पा रहे हैं तो बॉस, यू नीड टू चेंज योर बॉस। जोक्स अपार्ट, आई होप ये इंपॉर्टेंट लेसन आपके दिलो दिमाग में उतर चुका होगा। अगले एपिसोड में आचार्य चाणक्य के पिटारे से आपकी किसी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। टिल देन, टेक केयर। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति सिर्फ कुकू FM पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच फॉर द लव यूर शोइंग, इट मीन्स अ लॉट। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य से मैनेजमेंट टिप्स लेने के लिए हमने ये सफर शुरू किया, लेकिन वी हैव गॉट सो मच मोर। आचार्य चाणक्य के पास मैनेजमेंट लेसन ही नहीं, लाइफ लेसन भी हैं। भाई, आपका प्रोफेशन भी तो आपकी लाइफ का एक पार्ट ही है। लाइफ इटसेल्फ इज द बिगेस्ट एंटरप्राइज। इस बार कमेंट्स में कई लोगों ने कहा कि मैं सिर्फ स्टार्टअप पर फोकस न करूं, थोड़ा कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज पर भी आचार्य चाणक्य की कृपा डाइवर्ट करूं। इस बार स्पेशली टीम लीडर्स ने बहुत मैसेजेस किए हैं।
उन्हें लगता है कि क्या उन्हें अपने पिछले बॉस की तरह खड़ूस और स्ट्रिक्ट बनना चाहिए या बिल्कुल लिबरल और लीनियंट बॉस। आचार्य चाणक्य इस पर क्या कहते हैं, ऐसा वो जानना चाहते हैं। फेयर इनफ। तो आचार्य चाणक्य से हमने गुजारिश की, गुरुजी जरा इस बारे में कुछ बताइए, असली बॉस के ट्रेड्स क्या होते हैं, ये आज हम आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य से जानेंगे। अथॉरिटी क्लेम करनी पड़ती है, इसीलिए एक बॉस इतना लीनियंट भी नहीं हो सकता कि उसका डेटरेंस वैल्यू ही खत्म हो जाए। अपनी टीम को डराना मकसद नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी इतनी वैल्यू तो हो कि आप अपनी टीम का डिसिप्लिन कायम रख पाएं। आचार्य चाणक्य इस बारे में एक श्लोक कहते हैं, यस्मिन् रुष्टे भयम नास्ति तुष्टे नैव धनागमः निगृहो अनुग्रहो नास्ति सह रुष्टः किम करिष्यति। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसके नाराज होने पर किसी तरह का डर नहीं होता और जिसके खुश होने पर भी किसी लाभ या धन प्राप्ति की आशा नहीं होती, जो न पनिशमेंट दे सकता है ना ही किसी तरह की दया प्रकट कर सकता है, उसके नाराज होने पर किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। लोग उसके नाराज होने पर ध्यान ही नहीं देते। अब इस श्लोक को एक बॉस पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आपको खड़ूस बॉस नहीं बनना, एंड इट्स वेरी गुड। नोबडी लाइक्स अ बॉस जिसको सिर्फ उंगली करने की, जूनियर्स को परेशान करने की आदत है। बहुत से लोगों ने ऐसे बॉसेस को झेला होता है। इन्हीं में से कई लोग जब खुद बॉस बनते हैं तो मेनली दो तरह से रिएक्ट करते हैं। पहला तो वो सोचते हैं कि अब मौका मिला है अपना बॉसिज्म झाड़ने का, तो वो अपने उसी खड़ूस बॉस को रेप्लिकेट करने लगते हैं। उसकी सेकंड कॉपी हो जाते हैं जिससे खुद कभी उनको बहुत नफरत थी। एक दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो ज्यादा सेंसिबल होते हैं। वो रियलाइज करते हैं कि कैसे उन्हें एक बुरे बॉस से दिक्कतें हुई थी। दे रिमेंबर देयर स्ट्रगल, तो वो ट्राई करते हैं बेस्ट और लविंग बॉस बनने का। लेकिन यहाँ अलग तरह की प्रॉब्लम सामने आने लगती हैं। ऐसे लोग कई बार इतने लीनियंट बॉस बन जाते हैं कि उनकी टीम भी उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगती है। फिर टीम सोचती है बॉस तो चिल्ड आउट है, उसको पटाना कौन सी बड़ी बात है। ऐसे में टीम डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस दोनों पर इंपैक्ट पड़ता है, जो आगे चलकर उस लविंग बॉस के लिए ही भारी पड़ सकता है। इसीलिए एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी एक्सट्रीम से हमेशा बचना चाहिए। न जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, न बहुत ज्यादा सॉफ्ट। निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फणा विषमस्तु न चाप्यस्तु घटाटोपो भयंकरः। इस श्लोक का मीनिंग है कि एक विषहीन सांप यानी जो जहरीला नहीं है, उसे भी अपना फन फैलाना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग नहीं जानते कि उसमें जहर है या नहीं। उसके ऐसा करने से लोग डरेंगे और उसकी रक्षा हो सकेगी। आचार्य चाणक्य श्लोक में कहते हैं कि अपनी रक्षा के लिए एक इमेज बनाकर रखना बहुत जरूरी है। वो एक ऐसे सांप का एग्जाम्पल देते हैं जो जहरीला नहीं है, लेकिन वो सांप भी अपना फन वैसे ही फैलाता है जैसे जहरीला सांप करता है। अब आप ये सोचिए कि सांप में अगर जहर ही न हो तो उससे कौन डरेगा। सांप से लोग डरते हैं, ये एक तरह से उनका सेफ्टी मैकेनिज्म है। लोग डरना बंद कर दें तो सांप भी हर घर में मछली की तरह फ्राई होगा। इसीलिए अपनी रक्षा के लिए सांप को फन फैलाना चाहिए, चाहे वो जहरीला हो या ना हो, क्योंकि दूसरे लोगों को क्या पता कि वो जहरीला है या नहीं। यही बात एक बॉस पर भी लागू होती है। जैसा मैंने पहले कहा था कि अथॉरिटी क्लेम करनी पड़ती है। आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक कैप्टनिंग अ टीम। सपोज आप क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, आप फील्ड प्लेसमेंट कर रहे हो लेकिन प्लेयर सुन ही नहीं रहे। आप टीम मीटिंग कर रहे हो लेकिन आपकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब अगर मैच में भी ऐसा ही होता रहा तो आपकी टीम पक्का मैच हारेगी, और आप तो जानते ही हैं कि हारने के बाद कैप्टन की ही क्लास लगती है। इसीलिए अपनी टीम के लिए लीनियंट होना बुरी बात नहीं है। सबसे अच्छे से बात करना और एक अच्छा माहौल बनाना इज गुड, लेकिन अपने को इतना भी सॉफ्ट मत बना लो कि लोग आपके साथ सॉफ्ट बॉल खेलना शुरू कर दें। इसीलिए एक टीम लीडर को बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। अपनी अथॉरिटी का थोड़ा डर तो बनाकर रखना ही चाहिए। ये डर किसी पर धौंस जमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी टीम से अच्छा और टाइमली काम करवाने में काम आता है। इसीलिए एक अच्छा बॉस वो होता है जो सरप्राइज करना जानता हो, जिसका एक पैटर्न फिक्स ना हो, जो टास्क मास्टर हो। बॉस का काम लोगों से गधा मजूरी करानी नहीं है, वो तो ठेकेदार का काम होता है। आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो आपको लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर करना आना चाहिए। आप अपनी टीम के हर मेंबर से उसका बेस्ट कैसे निकलवा सकते हैं, अपनी सारी एनर्जी इस बात पर फोकस करनी चाहिए। एक अच्छा बॉस क्रेडिट लेने की जल्दबाजी में नहीं रहता,
और ना ही ब्लेम करने की। अपनी टीम की गलतियों को भी आपको हायर अथॉरिटी के सामने डिफेंड करना पड़ेगा। यू गॉट टू बी रेडी फॉर दैट। अगर आपने अपने सीनियर के आगे अपनी टीम मेंबर्स की बुराई की तो आपका इंप्रेशन बतौर बॉस अच्छा नहीं पड़ेगा। ये वैसे तो केआरए का पार्ट नहीं है, लेकिन एक अच्छा और कामयाब बॉस बनने के लिए ज़रूरी है कि आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट करे। सामने फॉर्मेलिटी वाली नहीं, बल्कि दिल से। सामने तो हम उस बॉस को भी झुककर गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जिसके बारे में हमारे मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि जिनको अगर वो सुन ले पहली फुर्सत में हमें फायर कर दे। उम्मीद है आपको कि काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि हाउ टू हैंडल योर टीम एंड हाउ टू बिकम अ गुड बॉस। अगले एपिसोड में आपके ही सवालों से कोई टॉपिक चूज करेंगे। सो कीप सेंडिंग योर फीडबैक एंड टेक केयर। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति। चाणक्य नीति सिर्फ कुकू एफएम पर। आचार्य विश्वगुप्त चाणक्य के स्टूडेंट्स
you